हम लोग जानेंगे परमाणु और परमाणु बम के बारे में, एटॉम बम। ठीक है, अभी पूरे वर्ल्ड में परमाणु बम को लेकर बहुत डिस्कशन चल रहा है। नहीं बनता है, किस धातु से बनता है, बनने की प्रक्रिया क्या है, और परमाणु बम फटने से नुकसान क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग जानकारी आज लेंगे। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु को हम तोड़ के और छोटा नहीं कर सकते। दूसरा चीज, किसी भी तत्व के सभी रासायनिक गुण, किसी भी तत्व के जितने भी रासायनिक गुण हैं सब परमाणु में मौजूद पाए जाएंगे। और साथ ही यह अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। कौन कौन से कणों से बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभि में रहते हैं, मतलब मध्य में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये तो परमाणु हो गया। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को परमाणु बम के बारे में। तो आपको जानना चाहिए कि विश्व में अभी 9 देशों के पास परमाणु बम है। कितने देशों के पास है? 9 देशों के पास। कौन कौन से देश? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। ये 9 देश के पास ही परमाणु बम है, एटॉम बम। जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास है? अमेरिका के पास 5400। कितने हैं? 5400। भारत के पास कितने हैं? 180 लगभग परमाणु बम। और पूरी दुनिया के परमाणु बम को जोड़ दोगे तो 17,270 परमाणु बम। ठीक है ना, 17,270। इसमें सिर्फ अमेरिका के पास 5,400 है, रूस में 5,000 से ज्यादा है। तो अब भारत भी परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक 2 बार किया। एक बार 1974 में जब इंदिरा गांधी यहाँ के प्रधानमंत्री थी, और एक बार 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। 2 बार सफल परीक्षण करके ये भी परमाणु संपन्न देश की सूची में आ चुका है, बहुत पहले ही। अब सवाल है कि ये परमाणु जो बम है ना, ये कैसे बनता है? इस पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि जो परमाणु बम बनता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। तो लेकिन यूरेनियम जो है U-238 के रूप में पाया जाता है, और U-238 को ही हम प्यूरिफाई करके क्या करते हैं? U-235 निकालते हैं। 99.3% मात्रा में पाया जाता है। और जब U-238 से हम U-235 निकालते हैं तो कितना निकलता है? सिर्फ 0.7। कितना निकलता है? 0.7। तो सोचिए कि इतनी मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें U-238 से परमाणु बम बनाने में मदद नहीं मिलती है कि नहीं? अब ये जो है U-235 मान लीजिए निकाल लिए, तो इसका उपयोग हम 2 काम में कर सकते हैं। पहला है बिजली, घर में बिजली बनाने में, और दूसरा है परमाणु बम बनाने में, U-235 का। तो U-235 जो U-238 से मिला है और 0.7 मिला है, वो भी काम में नहीं आएगा U-235। फिर 235 को हम क्या करते हैं? इनरिच करते हैं और उसका क्वालिटी को बढ़ाते हैं। और जब इनरिच करके 5% बढ़ा देते हैं, तब ये बिजली घर में बिजली उत्पादन के रूप में काम में आता है। लेकिन फिर भी आप परमाणु बम नहीं बना सकते। जब हम इसको इनरिच करके 95% कर लेते हैं, किसको? U-235 को, तब इससे हम परमाणु बम बना सकते हैं। तो सोचिए कितना कॉस्टली ये चीज है। और इसलिए किसी से भी पूछोगे कि भाई यूरेनियम का दाम कितना है, सोना का और भी कॉस्टली धातु का बता देगा, इसका दाम कोई भी नहीं बता सकता, इतना कॉस्टली चीज है। अब सवाल यह है कि 1 किलोग्राम U-235 में कितना ऊर्जा निकलेगा? कल्पना करो कि 27 लाख किलोग्राम कोयला को अगर आप जलाते हो, 27 लाख किलोग्राम कोयला को जलाने से जितनी ऊर्जा निकलती है, उतनी ऊर्जा मात्र 1 किलोग्राम परमाणु U-235 से निकलती है। समझ सकते हो? तो ये बात है। दूसरी बात है, अगर इसके हम आकार को जानेंगे तो इसका वजन और आकार अलग अलग हो सकता है। हर परमाणु बम का आकार एक ही नहीं होता है। लेकिन एक जो ट्रेडिशनल हमारा इसका आकार है वो 12 फीट का लगभग लंबा होता है, और इसका व्यास 18 इंच का होता है, और इसका वजन होता है 250 किलो से लेकर 500 किलोग्राम तक। लेकिन 1100 किलोग्राम का भी परमाणु बम आपको मिलेगा। इससे हमें नुकसान क्या क्या है? जब परमाणु बम गिरता है तो क्या नुकसान होता है? 1945 में जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। दोनों बर्बाद हो गए पूरा। तो क्यों इतना खतरनाक है ये? परमाणु बम जैसे ही गिरता है तो इसमें इससे तीव्र ऊर्जा निकलती है, तीव्र ऊर्जा।
और ये ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के तहत तीव्र ऊर्जा निकलती है और साथ ही रेडियोधर्मी विकिरण यानी एक्सरे और गामा रे को क्या करती है, निकालती है। ये एक्सरे क्या है, एक्सरे जो तुम लोग कभी कभी एक्सरे करवाते हो, किसी का हड्डी टूट जाए या कुछ फ्रैक्चर हो जाए, तो एक्सरे का मात्रक है रोंटजन। तो जो हम एक्सरे करवाते हैं उसमें 6 से 10 रोंटजन एक्सरे होता है। लेकिन जब ये नाभिकीय विखंडन के तहत परमाणु बम गिरता है तो 250 रोंटजन होता है। तो सोचो आदमी भाप बन जाएगा, आदमी दिखाई ही नहीं देगा, इतना नुकसान होगा। और गामा रे भी निकलता है जो शरीर के सेल, हमारा शरीर किससे बनता है, सेल से, कोशिका से बनता है, तो सभी सेल को ये मार देता है। किसी को कैंसर हो जाए तो उसमें गामा रे दिया जाता है, तो गामा रे से उसका कैंसर का कीड़ा को मारा जाता है। लेकिन ये गामा रे इतना तीव्र होता है कि पूरा सेल को शरीर का नष्ट कर देता है। तो इस तरह से ये बहुत ही खतरनाक चीज है ना। हजारों साल तक जिस क्षेत्र में ये गिरता है वहां हजारों साल तक वहां के जीन को नष्ट कर देता है, लोगों के जीन को नष्ट कर देता है। और साथ ही ये कितने ऊपर से गिराया जाता है, 600 मीटर ऊपर ऊंचाई पर विस्फोट किया जाता है। क्यों, जमीन पर अगर करेगा तो नाभिकीय आपदन के तहत इसमें उतना ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा, उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसलिए जमीन पर नहीं फटने दिया जाता है, 600 मीटर ऊपर ही इसका जो, इस तरह से परमाणु बम इतना खतरनाक है, विनाशकारी है। और एक बार कहीं अगर बम फट गया तो पूरे दुनिया में क्या करता है, विनाश कर देता है। और इसीलिए परमाणु बम से लोग डरते हैं, देश घबराते हैं। जो परमाणु संपन्न देश है उसके साथ कोई लड़ना नहीं चाहता, वो तो मरेगा मरेगा, हमको